ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज। कल डेफिनेशन एक बार हमने समझ लिया था, क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बता दो इसका डिग्री क्या होगा। डिग्री इज इक्वल्स टू, कल समझाया था कि डिग्री पूछ रहा है क्या। ठीक है, जो ऑर्डर देने वाला टर्म है आपका, उसका जो भी अवेलेबल हाईएस्ट पावर है आफ्टर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन इन सच अ वे कि जितना भी डेरिवेटिव का टर्म है वो सारा का सारा नेगेटिव पावर से फ्री होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर से फ्री होना चाहिए, और कोई भी इंसान किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसमें मतलब समस्या तो कुछ भी है नहीं। और ऑर्डर देने वाला आदमी कौन है इसमें आपको, डी डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका पावर कितना दिखाई दे रहा है, 1, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा, 1। इस वाले में बताओ डिग्री 2, क्योंकि ऑर्डर देने वाला आदमी कौन है आपको इसमें, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उसका हाईएस्ट पावर 2, इसीलिए डिग्री 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको देखो, डिटरमाइन द ऑर्डर इन द डिग्री। डिग्री के लिए बोल दिया कि व्हेन डिफाइंड, कभी कभी डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें ऑर्डर देने वाला आदमी कौन है, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका एक जगह पावर 1 अवेलेबल और एक जगह पावर 3 अवेलेबल है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो उस हिसाब से डिग्री हो जाएगा 3 और ऑर्डर हो जाएगा 2। देखो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 कॉमा डिग्री इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इस वाले में देखो ऑर्डर, अगर आपको याद हो तो ये सिंबल होता था कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये वाला y है सिंपली, और y डैश का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है मेरे ख्याल में, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा इसमें भी, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, देखो एक बार फिर समझा देता हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपका, 3, तो ऑर्डर तो आपका 3 हो जाएगा। और सिंस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल का टर्म या डी वाई डी एक्स का टर्म जो है आपके पावर में गया हुआ है, तो इसकी वजह से आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आया बात समझ। और फ्री करने का अगर मैं कोशिश करूं भी इसको, तो ये फ्री हो जाएगा, फिर ये वाला फंस जाएगा मेरे ख्याल में। तो कितना भी कुछ भी कर लो आप ठीक नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका डिग्री क्या हो जाएगा इस केस में, डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताओ, ऑर्डर 2 और डिग्री, सोच लो थोड़ा सा। देखो ऑर्डर आप लोगों ने ठीक ही आइडेंटिफाई किया था कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू जो है वो 2 हो जाएगा। और जहां तक डिग्री का बात है ना, तो उसको थोड़ा समझो। डिग्री में क्या है, मैंने कल समझाया था कि फ्रैक्शनल पावर किसी भी डेरिवेटिव पे नहीं होना चाहिए। कभी अगर आपको ऐसा कुछ एनकाउंटर हो जाए तो आपको ट्राई करना चाहिए उसको ठीक करने का। तो यहाँ पर जैसे ये वाली डी वाई डी एक्स के टर्म के ऊपर में पावर कितना देख रहे हैं, 1/3, जो कि फ्रैक्शनल पावर है। तो यहाँ से तो डिग्री बोल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो आपको इम्पैक्ट क्या दिखाई पड़ेगा, देखो 1 माइनस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर का होल पावर 3 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स। ऐसा कुछ मिलना चाहिए मेरे ख्याल। इस सिचुएशन में भी क्या है, देखो सिंस ऑर्डर देने वाला आदमी ये है और इसका पावर तो फर्दर कुछ चेंज हो नहीं रहा है, इसका पावर हालांकि चेंज होगा, पावर मान लो कि अल्टीमेटली ज्यादा कि यहाँ पे तो इसका पावर 6 हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारा ऑर्डर देने वाला आदमी है ही नहीं, तो इसके पावर से हमको कोई कंसर्न ही नहीं है। कंसर्न हमको किसके पावर से है, इसके पावर से है। इसका हाईएस्ट पावर सब कुछ सिंप्लीफाई करने का कितना है, 1, इसीलिए आपका डिग्री इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन मान लो कि आप इसको ठीक नहीं कर पाते, उस केस में फिर आपका डिग्री डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर इन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सम की जगह पे मान लो कि डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बस ऑर्डर और डिग्री आइडेंटिफाई करना है। जो भी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहे हैं उस तरीके से मैनिपुलेट कर दो। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑर्डर क्या हुआ, तो बताओ ऑर्डर 2 डिग्री, और हमको तो क्या चाहिए, ऑर्डर और डिग्री का सम, तो ऑर्डर प्लस डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑर्डर बताऊं 2, डिग्री बताऊं 2 और सम बताऊं, ऑर्डर प्लस डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है मेरे ख्याल। देखो आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। देखो बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, मेरे ख्याल में इसका इंटरप्रिटेशन होगा
रिकॉल करा देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता था डी वाई डी एक्स। तो ऑर्डर आपका 1 हो गया और साथ ही साथ डिग्री भी जो है वो आपका 1 हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 1 ही है। सेकेंड वाले में बताओ ऑर्डर क्या होगा आपका 2 और डिग्री कितना होना चाहिए। ऑर्डर देने वाला आदमी ये है और इसका पावर तो 1 ही है, मेरे ख्याल में डिग्री जो है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो 2 का पार्ट 1। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने एग्जाम्पल के टाइम पर देखा था। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बोलते ही हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे इक्वेशन में क्या है कि डी वाई और डी एक्स जब तक ये ऐसे स्प्लिटेड रहेगा, आप यहाँ से ऑर्डर डिग्री नहीं बोल सकते। आपको इसको सिंप्लीफाई कर करके कन्वर्ट करना पड़ेगा कि डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट में ये वाला आ जाए। भाई डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट में लाने के लिए देखो आप क्या कर सकते हो कि शुरू में इस पूरे टर्म को उठा के पहले आप उस तरफ ले जाओ, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x टाइम्स ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब ये dx को खींच के यहाँ ले आओ और इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को आप वहाँ ले जाओ, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से आप कह सकते हो कि ऑर्डर इक्वल्स टू 1 और साथ ही साथ डिग्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि dy dx का एक ही टर्म है। ठीक है, इसका सोचो क्या होना चाहिए, सेम ही होगा मेरे ख्याल। ये वाला पूरा टर्म जो है ये उठ के पहले आपके उस साइड चला जाएगा, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा गलत बोल दिया थोड़ा सा, नेगेटिव साइन भी होना चाहिए, माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से वी कैन सी कि ऑर्डर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और डिग्री भी कितना हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको देखो अच्छा आगे चल रहे हैं फिर, देखो इसको देखो थर्ड के फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 डिग्री, ज्यादा माथे पे चाहिए नहीं इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1, क्योंकि ये ऑर्डर बता रहा है आपको तो उसका पावर तो 1 ही। ठीक है, इसको देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 2 कैसे, देखो वाई डैश है ये आपका ऑर्डर बता रहा है और इसका पावर कितना है। ठीक है, इसका बताओ ऑर्डर 2 डिग्री फिर से ऑर्डर 2 बिकॉज वाई डबल डैश है और उसका पावर 1 है इसलिए डिग्री 1 हो जाएगा। इसको देखो ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। देखो समस्या क्या है कि ये जो डी वाई डी एक्स है ना आपका वो लॉग के अंदर घुसा हुआ है, और इसको सपोज करो कि आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करके अगर ठीक करने का ट्राई भी करते हो तो फिर क्या होगा कि ये बाकी लोग जो है वो कोई ना कोई फंक्शन के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि अगर इसको ठीक करोगे तो ई पावर समथिंग होगा और ई पावर समथिंग में फिर ये लोग चला जाएगा, तो इसको ठीक करोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा और उसको ठीक करोगे तो ये बर्बाद है। तो एट अ टाइम सब लोग जो है वो आबाद नहीं हो सकता, कोई ना कोई बर्बाद पक्का रहेगा, जिसके चक्कर में डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलेगा ये वाला। इसका ऑर्डर बताओ ऑर्डर 2 और डिग्री 3 डिफरेंशियल पे होता तब कोई समस्या था। ठीक है, चलेगा। नॉर्मल एक्स पे या वाई पे कोई भी पावर है नेगेटिव फ्रैक्शन उससे कोई मतलब नहीं है, डी वाई डी एक्स के टर्म पे नहीं रहना चाहिए बस। ठीक है, चले आगे। इसका बताओ ऑर्डर डिग्री 1 ही होगा, सब कुछ ठीक ही है। ये वाले का ऑर्डर डिग्री ठीक, इसमें 7 का फर्स्ट पार्ट ऑर्डर तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ऑर्डर ठीक है 1 डिग्री। बट डिग्री के लिए क्या करना होगा कि ये जो डी वाई डी एक्स का टर्म है ना, कल मैं एग्जाम्पल में भी दिखा रहा था कि ये तो फिलहाल ऐसे पोजीशन पे है कि पावर इसका कितना हो रहा है -1, इसीलिए आपको एलसीएम एलसीएम लेके पहले इसको क्या कर लेना चाहिए ठीक। तो डी वाई डी एक्स यहाँ नीचे एलसीएम यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 3x
टाइम्स dy dx का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू आई थिंक y का क्यूब, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x dy dx का होल स्क्वायर साथ में प्लस 5 इज इक्वल्स टू y क्यूब dy dx। ठीक है, अब यहां से ऑर्डर तो 1 हो चुका था आपका, डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसके सेकंड वाले पे ऐसे एक दो ठो स्टार लगा दो, कुछ खास नहीं है तो आसानी। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो सीधा ही आप 1 कह सकते हो, सही है। और डिग्री, हाँ अल्टीमेटली 2 आएगा, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिग्री शुरू में इस वाले स्टेटमेंट से नहीं कह पाओगे, क्योंकि ये जो डिराइवेटिव का टर्म है आपका वो रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो उसको पहले आपको फ्री करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो कि इसको वहां छोड़ के इसको इस तरफ ले आओ और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ dy dx इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। ऐसा दिस इम्प्लाइज, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दो एक बार, तो आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम, या सिंप्लीफाई नहीं करने से भी होगा। ठीक है, ये कर ही दो एक बार, नहीं तो फिर कुछ बोलूंगा क्या पता नहीं समझ में। वाई स्क्वायर माइनस 2x dy dx इंटू वाई और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर। ये है आपका सिचुएशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही है, उसका पावर यहाँ भी 2 आया और यहाँ पर भी क्या है 2 आया। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर जैसे क्यूब रूट वगैरह होता, तो उस केस में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते, ठीक करने के लिए क्या करते हैं क्यूबिंग, और चांसेस है कि ये जो आदमी है आपका, ये आपका डिग्री डिसाइड करता, क्योंकि तब इसका पावर थोड़ा बढ़ जाता उससे कंपैरिजन। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर लेकिन डिग्री कितना हो गया आपका 2। नेक्स्ट इसके बाद देखो 8 नंबर, ऑर्डर 1 डिग्री कर नहीं रहा हूं, ये स्क्वायर रूट है, शिफ्ट करोगे खोलने के बाद में भी हाईएस्ट पावर 2 ही रहने वाला है, इसलिए डिग्री 2। यहां पर ऑर्डर डिग्री, कैच है, इसको उड़ाने के लिए आपको पावर 5 मतलब 4 रेज करना होगा, तो 5 पावर 4 यहाँ आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर मेरे ख्याल में 4 इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिग्री आपका बन जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, इसका ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर ये वाले की वजह से थर्ड ऑर्डर है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए डिग्री 2। फिर यहां पर ऑर्डर 2 मेरे ख्याल में, डिग्री नहीं, वहां कैच है। डिग्री में देखो क्या है कि जैसे ये डी वाई डी एक्स का टर्म है आपके लिए, और इसका पावर जब तक यहाँ पर 3/2 रहेगा तब तक तो डिग्री बोल पाना मुश्किल है। तो आपको यहाँ से ये फ्रैक्शन हटाना है, और यहाँ से ये फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको देखेगा 1 माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू आई थिंक के स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। अब मेरा जो ऑर्डर गिविंग टर्म है वो तो वाई डबल डैश है, और उसका पावर इस साइड तो कुछ जनरेट होगा ही नहीं, तो इस साइड में सिंप्लीफाई करके क्या आएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या होगा। अब इसका हाईएस्ट पावर तो 2 ही दिख रहा है, इसलिए डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसको देखो, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर इन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बताओ 3 एंड डिग्री, सम कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका बताओ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर इन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर 2 डिग्री 2 एंड प्रोडक्ट 4। ठीक है, ओके। अच्छा देखो आगे बढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन
for a given differential equation. Verification of solution for a given differential equation. Verification of solution for a given differential equation. थोड़ा सा बात पहले करते हैं जो शायद इतना काम का है नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आइडिया क्लियर रहे आप, ठीक है ना। एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सपोज करो कि x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 लिखा हुआ है। मैं अगर पूछूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा तो क्या जवाब दोगे? x इक्वल्स टू व्हाट? 7। कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। और अगर मैं बोलूं कि प्रूव करके बताओ कि x इक्वल्स टू 7 ही इसका सोल्यूशन होगा तो आप क्या करोगे? क्लास 8 में हम सीखते हैं कि ठीक है, जिस किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को हम एज अ सोल्यूशन क्लेम कर रहे हैं तो उसको इक्वेशन के LHS में डालो और उसको इक्वेशन के RHS में डालो अगर जरूरत है तो। और ये डालने के बाद में LHS RHS का आंसर अगर सेम आ रहा है तो यू कैन से कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर दिस वैल्यू कैन बी क्लेम्ड एज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरीके से क्या होता है, सपोज करो कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ कि dy dx प्लस e पावर x इक्वल्स टू मान लो कि 0, ऐसे रैंडम बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी इसका कोई अगर मेरे से पूछे ना कि सोल्यूशन क्या होगा तो इसके सोल्यूशन का अंडरस्टैंडिंग है कि y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 कोई एक फंक्शन, ठीक है, जिसको मैं अगर इस स्टेटमेंट में y के जगह पर पुट करूं तो सॉल्व करने के बाद में जो है LHS इक्वल्स टू RHS हो जाना चाहिए। इस टाइप के एक्सप्रेशन को बेसिकली हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसके सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ का अननोन है उसका एक वैल्यू जिसको डालने के बाद में LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब होगा एक ऐसा फंक्शन जिसको इसके y के जगह पे बिठाने के बाद में LHS इक्वल्स टू क्या हो जाए? RHS हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है पक्का ये चीज? ओके, ये तो सोल्यूशन का मीनिंग हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पर सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका सोल्यूशन आप ढूंढ के बताओ। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू समथिंग और साथ में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि प्रूव करो कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, एक बार थोड़ा और बात करते हैं। पहले आप मेरे को बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? अ फंक्शन दैट कैन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बोलो वापस से, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? अ फंक्शन दैट कैन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सवाल कितने टाइप का बनेगा? दो। एक जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और सोल्यूशन मुझे खुद से ढूंढना है मेहनत करके, और दूसरा जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है, एक फंक्शन भी दिया है और मुझे ये साबित करना है कि ये वाला फंक्शन इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अभी जो पहला वाला कैटेगरी है ना, जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल है और मुझे ही सोल्यूशन ढूंढना है, वहां पर हमको लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन। ठीक है, वो चीज हम आज के क्लास में नहीं करेंगे, प्रोबेबली कल या परसों के क्लास में करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो सिचुएशन है जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया रहेगा, फंक्शन भी दिया रहेगा और मुझे साबित करना है कि ये वाला फंक्शन इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, वहां हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करते, वहां हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंस समझ में आया आपको दोनों में? एक बार फिर से ट्राई करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? अ फंक्शन दैट कैन सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर? टू। क्या क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड इट ऑन आवर ओन। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, नो अदर वे आउट। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी देयर, अ फंक्शन विल बी देयर, आई हैव टू प्रूव कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ऐसे सिचुएशंस में आई डोंट हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, आई कैन गो बाय डिफरेंशिएशन। आया समझ? तो अगला 8-10 क्वेश्चन जो है अभी इसी आइडिया पे बेस्ड। ठीक है, ये सब बातों को लिखाओ कि हो जाएगा। एक बस लाइन लिख लो आप, नोट। बाकी सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक बार और चर्चा करेंगे हम बाद में, जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा तब। ठीक है, अभी के लिए बस आप एक लाइन लिखो, whenever we have to verify that a given function
a given function will be solution, a given function will be solution of a differential equation, then we use differentiation, फुल स्टॉप। बस इतना सब लिखने से हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में देखो कि वेरीफाई दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस। तो जब आपको सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों दिया रहेगा, आपका काम बस वेरिफिकेशन करना, तब डिफरेंशिएशन। और आगे चल के हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि बस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, सोल्यूशन हमको खुद से ढूंढना है, वो होगा बाय इंटीग्रेशन। जब फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों रहेगा तो डिफरेंशिएशन, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, फंक्शन खुद ढूंढना है, तब इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में भी देखो क्या होगा, दो तरीका हो सकता है। एक कि जो भी आपको फंक्शन एज अ सोल्यूशन दिया हुआ है कि इसको मेरे को वेरीफाई करना है, आपका काम तो होगा कि आप उसको डिफरेंशिएट करो। कभी कभी किस्मत अगर अच्छा रहा तो डिफरेंशिएशन जब आपका कंप्लीट होगा ना, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली यही वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, वहां पर वेरीफाई हो ही गया कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर करके हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली यही वाला इसका क्या रहेगा, सोल्यूशन। कभी कभार कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया बट द रिजल्ट इज नॉट मैचिंग विद दिस या व्हाटएवर इज इक्वेशन इज मेंशन्ड। तो उस टाइप के सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ठीक है, जो भी वैल्यू आपको मिला है उन सारे वैल्यूज को आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस में पुट करो, फर्दर और सिंप्लीफाई करो, एंड ऑटोमेटिकली कटवर्ट के फिर वो आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। आया बात समझ? एक तो डिफरेंशिएशन यूज करना है, किसका डिफरेंशिएशन यूज करना है, जिसको सोल्यूशन प्रूफ करना है, उसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में इफ यू आर लकी तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप आ गया तो वहीं पे बात खत्म। और यदि मान लो कि आफ्टर कंप्लीटिंग द डिफरेंशिएशन स्टिल द आंसर इज नॉट लुकिंग लाइक दिस, तो वहां पर आपको क्या करना है कि व्हाटएवर आंसर्स यू हैव उन सारे को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस में पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, एंड यू विल सी कि सब कुछ कट वट के आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। तो वहां से फिर वेरीफाई होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखना फर्स्ट पार्ट के लिए y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है e टू द पावर -3x dbs wrt x। क्या होगा सोचो? आई थिंक dy dx इज इक्वल्स टू -3 इंटू e टू द पावर -3x, राइट। और उठा के इसको इस साइड ले आओ, इस साइड तो dy dx माइनस का इधर आके +3, और ये जो एक्सप्रेशन है कैन यू रिप्लेस दैट बाय y, सो +3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नीचे लिखो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलेगा? देखो इसको देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये आपका फंक्शन है, ये करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको प्रूव करना है कि दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस। तो बिगिन करो, जिसको किसी को भी फंक्शन बोला हुआ है उसके डिफरेंशिएशन से। फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू आई थिंक x² प्लस ट्वाइस x प्लस c। डिफरेंशिएट करो इसका dbs wrt x। सिंस यहाँ पर y डैश का नोटेशन यूज किया तो मैं भी वही नोटेशन यूज कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा बोलो? y डैश इक्वल्स टू आई थिंक ट्वाइस x प्लस 2 और c का डेरिवेटिव 0, तो इतना ही रहेगा बस। ठीक है, और इसको मेरे ख्याल में इधर ले आओ तो पूरा ही मैच हो जाएगा। y डैश माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। नहीं गलत कुछ नहीं, वो भी ठीक है। dy dx y डैश तो बात एक ही हम लोग के लिए, आपने ये y स्क्वायर लिख दिया आपने, y डैश। अच्छा इसको देखो, y इज इक्वल्स टू कैपिटल A e टू द पावर -x। मेरे ख्याल में dvs करो एक बार, तो यहां हो जाना चाहिए। फिर से y डैश का नोटेशन है तो आप भी वही यूज करो, y डैश इक्वल्स टू a इंटू नेगेटिव ऑफ e टू द पावर -x, इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, फिर y डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a e पावर -x, और a e पावर -x को आप y से रिप्लेस कर सकते हो, तो y डैश इक्वल्स टू -y, y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको देखो,
y इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। डीबीएस करोगे तो dy dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एज पर चेन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव तो 0 प्लस एक्स, फिर dy dx को आप लिख सकते हो y डैश 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, मेरे ख्याल में 2 1 कट जाएगा। और आप एक बार ना अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ढंग से देखो तो यू विल फाइंड कि एक तो ये है नहीं, ठीक है ना, मतलब ये चीज नीचे नहीं है हमारे पास, वो चीज इससे आके चिपका हुआ है, प्लस उसमें मैं देख रहा हूँ कि रूट भी नहीं है, ठीक है। तो मैं दोनों काम करूंगा, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा सोचो, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड से काम नहीं होगा। हाँ मैं समझ गई, मतलब 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो आप ऐसा करो कि उठा के इसको पटक दो उसमें, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, ठीक है। मैं चलो दोनों चीजें दिखा देता हूँ, कुछ लोग एकदम से परेशान होकर देख रहे हैं। देखो यहां तक ठीक है सब कुछ, आंसर मिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार तो मैंने बोल दिया था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, बस उससे क्या होगा कि वाई डैश का भी स्क्वायर हो जाएगा, बट वो तो चाहिए नहीं हमको। तो मैटर संभालने के लिए काम करो कि यहाँ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पर वो नहीं है, तो दोनों साइड जो है ना वो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, और वो बन जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कोई और नहीं आपका वाई है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, हेंस प्रूफ। एक तो ये आइडिया हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आइडिया क्या देखो कि यदि इस लेवल का सिंप्लीफिकेशन आपको स्ट्राइक ना करे, ठीक है, तो मैंने बोला ही आपको कि आप अपना डिफरेंशिएशन खत्म करो, जो भी आपका आंसर आया है उसको आप अपने रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस में पुट करो, घबराना नहीं। ये आया ना आपका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट, मैं इसको इनफैक्ट ये भी नहीं करता हूँ, चलो यहाँ जो आया है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो वाई डैश इक्वल्स टू क्या है आपके बताओ, एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो आप इसी को मैनिपुलेट करके इसके जैसा बना दो तो काम खत्म, और यदि वो नहीं कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के एलएचएस को लिखो, क्या है आपका एलएचएस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, वाई डैश। ये इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई डैश स्टैंड्स फॉर एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिला है हमको, यहाँ चाहो तो मेंशन कर दो फ्रॉम 1, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शायद एक बार कट जाएगा, तो रूट अंडर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये कौन है, यही y है, तो y x दिस इज इक्वल्स टू ऐसे भी कर सकते, ठीक है। ओके इसको देखो फिर, y इज इक्वल्स टू a इंटू ई बी टू द पावर x, और y डबल डैश पता नहीं ये सब क्या क्या है। y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर bx, डिफरेंशिएट करोगे मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर bx इंटू b, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलेगा यहां तक। अब क्या प्रॉब्लम है इसको ये बताओ, आंसर मिलता हो तो दिख नहीं रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा आपको मिलता हुआ, क्योंकि यहाँ पर डबल डैश होने का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर तक गया है वो, और हम लोगों ने जो भी किया है वो सिर्फ एक बार किया, तो फर्स्ट ऑर्डर ही आ पाया है, तो सेकेंड ऑर्डर तक जाने के लिए और क्या करना चाहिए हमको, एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहिए। करो फिर से डीबीएस लगाओगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में इस बार d2y बाई dx²। ये ऑलरेडी ए बी बन चुका है, वो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा, ई पावर बी एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन ई पावर बी एक्स इंटू बी, और अब मेरे ख्याल में आ गया आंसर d2y by dx² will become y double dash, b into b will become b², और ब्रैकेट के अंदर में पूरे पार्ट को लिखो तो a e पावर bx which is same as y, it is b² y, और यहाँ पर है y डबल डैश, खींच के इस तरफ ले आओ तो y डबल डैश माइनस b² y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
और इसमें भी इनकेस सपोज करो कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप उठा के जो है उसमें रिप्लेस करो, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि कट जाएगा सब कुछ। ठीक है, देखो इसको देखो, शो दैट दिस इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस y इज इक्वल्स टू ax प्लस 2a²। ठीक है, dy dx इक्वल्स टू, तो हमको लगता है कि सिर्फ क्या आना चाहिए a, बाकी सब तो कटवट ही जाएगा। अभी ये तो बहुत दूर है इसके आंसर से, तब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर LHS। LHS आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dy dx का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस x टाइम्स ऑफ dy dx और माइनस y। ठीक है, अब आप क्या करो कि हर एक टर्म का जो है वो वैल्यू इसमें रिप्लेस करो। ठीक है ना, तो एक तो हमारे पास में dy dx का वैल्यू है, वो इसको और इसको रिप्लेस कर देगा, और y को भी ऐसे छोड़ के फायदा नहीं है, y को भी उसके आंसर से ही रिप्लेस कर दो जो फंक्शन वाला एक्सप्रेशन। सो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ आपको मिलेगा a का स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ यहाँ मिलेगा e माइनस y के जगह पर ये रिप्लेस करो आप, तो आपको मिलेगा ax प्लस 2a स्क्वायर। खोलोगे पूरा का पूरा तो 2a स्क्वायर प्लस ax माइनस ax माइनस 2a स्क्वायर सब कट जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। Hence proved। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर देखो, वेरीफाई दैट दिस इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो अगला देखो, फंक्शन तो हमारे हिसाब से यही वाला होना चाहिए, तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस डिफरेंशिएट करो इसको, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 1/y और चेन रूल के हिसाब से dy dx प्लस में रहेगा 0। ठीक है, सारा dy dx वाला टर्म इकट्ठा करो एक तरफ, तो आई थिंक x माइनस 1/y ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dy dx। ठीक है, और प्लस y इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ रहेगा। अभी तक तो लेकिन ये मिलता जुलता लग नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर एलसीएम खेलो। दिस एम्प्लाइज एलसीएम लेते हो तो y ऊपर मेरे ख्याल में क्या आ जाएगा xy माइनस 1 टाइम्स ऑफ dy dx और फिर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल पूरे में एलसीएम खेलो, या ऐसे बोलूं कि y से मल्टीप्लाई कर हर एक टर्म। तो फर्स्ट वाला ये फ्रैक्शन जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का ये जो y ये कट जाएगा और क्या बचेगा आपके पास xy माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये चाहिए था हम लोग। ठीक है, क्लियर। कन्फ्यूजन हो तो एक काम और भी सोच सकते हो, जैसे एक बार के लिए इस वाई को वहां भेज दो, फिर ये जो नीचे वाला वाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाके ये क्या बन जाएगा माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, फिर खींच के इस तरफ ले आओ तो प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलें आगे। 7 नंबर देखो, y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 और प्लस ई, ऐसा कुछ बचेगा। और सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, एक बार पहले ठीक कर लेता हूँ इसको। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ए, ऐसा कुछ। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उस तरफ क्या होगा कि माइनस एक तो पहले से ही था, इसका डिराइवेटिव फर्दर ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, और दोनों माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, सो इट विल बी लाइक ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर वी हैव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये चाहिए था क्या, थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा। अभी 1 बाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई ई पावर एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई पावर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, चलेगा। इसको देखो, इसको प्रूव करना है कि वो इसका सोल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर,
डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसका ट्वाइस एक्स माइनस 1 का 0 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू मेरे ख्याल में माइनस ट्वाइस एक्स। सही कह रहा हूँ क्या? ठीक है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू अल्टीमेटली मेरे पास आया 4x प्लस या प्लस नहीं, ये ना अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। हाँ, तो माइनस 2x सी ई पावर माइनस एक्स का ऐसा कुछ चलेगा। अभी ये थोड़ा कम मिलता जुलता लग रहा है उससे, तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया मान लो कि इक्वेशन नंबर 1, और वैसे थोड़ा मेहनत करने से मिला सकते हैं डायरेक्टली, बट रहने दो, कोई बात नहीं, वैल्यू उठा के देख लेते हैं डाल के कि क्या आता है। LHS को एक्सप्लोर करो। ये है अपने पास में डी वाई डी एक्स प्लस 2xy, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स के जगह पर तो ये भारी भरकम सा सामान 4x माइनस 2xc इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy के जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन। हाँ, और इसको भी तोड़ तोड़ के लिख लेते हैं एक बार। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, और यहां से प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। खोल देने पे मेरे ख्याल में 4x माइनस 2xc ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल में 4x क्यूब माइनस 4x और प्लस 2xc ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये विल फाइंड 4x गया और ये बड़ा सा टर्म भी कट गया। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ 4x। ये आपका आंसर। चल रहे हैं आगे। फिर 9 नंबर देखूं। प्रूव करना है कि ये वाला इज सोल्यूशन ऑफ ये वाला। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2y डी वाई डी एक्स, या y1 ही लिख लो। y1 इज इक्वल्स टू 4a का तो कोई काम है नहीं, a का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। बेसिकली आई थिंक इतना ही रहेगा हमारे पास। सही कह रहा हूँ क्या? ठीक है, मतलब 4a कांस्टेंट है तो उसको तो इग्नोर मार के डिफरेंशिएशन सीधा इस पे लगाओगे। x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो अल्टीमेटली आपके पास बस यही बचेगा। अब यहां से क्या है कि मैथ्स तो ये कर नहीं रहा है, ठीक है ना, तो आओ हम लोग LHS को एक्सप्लोर करें। LHS में देखो क्या है आपके पास में y इंटू 1 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, y1 का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा सोचो। y1 इज इक्वल्स टू आई थिंक 4a बाई 2y, और सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2a बाई y, ऐसा कुछ। एक 2 कट जाएगा शायद, ठीक है। ये उठा के पटक दो, देखो क्या होता है। तो y इंटू 1 माइनस आई थिंक 2a बाई y का होल स्क्वायर। खोलोगे तो y इंटू आई थिंक 1 माइनस 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लोगे तो y इंटू आई थिंक वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो एक तो y कट जाएगा यहाँ से, और ऊपर का जो y स्क्वायर है उसका रिप्लेसमेंट आपको मेन फंक्शन में दिया हुआ ये, ठीक है। ये कुछ और कर सकते हैं। एक बार हटा के देखो, देखते हैं क्या आता है। वाई स्क्वायर पे इससे अगर रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा सोचो। 4a, ये खोल भी दो उसको, 4ax प्लस 4a स्क्वायर, और बोलो माइनस यहां से 4a स्क्वायर। सही कह रहा हूं क्या? डिवाइडेड बाय y। सोच लो एक बार, अल्टीमेट गोल है कि यहां से शुरू किया है, रिप्लेसमेंट कर करके यहां तक पहुंचना है मेरे को, ठीक है। तो पहले मान लो कि y1 दिख रहा था यहाँ पे, तो y1 का जो आंसर आया था उसे रिप्लेस कर दिया। अब सॉल्व कर करके मैं पहुंच गया यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई वाई, लेकिन इससे मिलता जुलता तो लग नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ फिर से रिप्लेस हो सके। इन सारे में मुझे लग रहा है कि ऊपर का वाई स्क्वायर ही डायरेक्ट रिप्लेस होने के लिए रेडी है इस वाले स्टेटमेंट से। जो ये ऊपर वाई स्क्वायर था ना आपका, उसको आप मेन फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हो।
और मेन फंक्शन को भी खोल के रिप्लेस करो, तो 4ax प्लस 4a² और माइनस 4a², नीचे का y अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा हुआ है अभी के लिए, चलेगा। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आ ही गया शायद, 4a² गॉन, और यहाँ से बचेगा कितना 4ax/y। अब आपको चाहिए यहाँ पर 2x और y1 चाहिए, ठीक है, तो 2a/y का वैल्यू y1 से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, देखो आप 2a/y एक पार्ट ले लो और into 2x हो जाएगा शायद, तो अल्टीमेटली ये सेम है, और यहाँ पर आप y1 रिप्लेस कर दो 2x, तो 2x/y1, दिस इज इक्वल्स टू RHS। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जलेबी की तरह गोल गोल घुमाया हुआ हो, आपको बार बार रिप्लेस करना, लेकिन बेसिक जो ऑपरेट करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा, चलेगा। देखो इसको, देखो ये हो गया सब, इसको देखो, वेरीफाई दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस आल्सो डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू दिस, ठीक है। एक बार फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर मैं सेकंड पार्ट पे थोड़ा सा कमेंट करूंगा। पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये आदमी इसको सेटिस्फाई करेगा, जो कि शायद बहुत आसान काम है। y इज इक्वल्स टू c इंटू e टू द पावर माइनस एक्स की dy dx इज इक्वल्स टू क्या, c इंटू e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस 3x², ठीक है। और दिस एम्प्लाइज dy dx इज इक्वल्स टू प्लस 3x² y चाहिए, राइट, तो माइनस 3x², ये आप अलग कर दो, और क्या बचेगा यहाँ पे, आई थिंक c इंटू e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और ये कौन है, यही तो y है, तो क्या हो जाएगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू माइनस 3x² y, इसको इधर ले आओ, तो dy dx प्लस 3x² y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अभी एक बार जस्ट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इन दोनों में से सोल्यूशन कौन है और डिफरेंशियल इक्वेशन कौन, ऊपर वाला सोल्यूशन है और नीचे वाला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सोल्यूशन आपका होगा ना, उसमें अगर कोई इस टाइप का लेटर वेटर आपको दिखाई देता है तो वो ऑब्वियसली कांस्टेंट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और जब कभी भी हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला हुआ रहे कि ऑल्सो डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, अभी आप टेंजेंट नॉर्मल रिकॉल करो, ये नॉर्मल आप क्लास 9-10 का आइडिया रिकॉल करो। सपोज करो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो जिस किसी भी पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। या आप अगर टेंजेंट नॉर्मल एक बार रिकॉल करो तो मैं कुछ कुछ बात बोल सकता हूँ। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका होता था, फंक्शन का ग्राफ भी उस पॉइंट से पास करता था, टेंजेंट भी उस पॉइंट से पास करता था, और नॉर्मल भी उस पॉइंट से पास करता था। और पास करने के वजह से प्रॉपर्टी हम मैथमेटिकली क्या रियलाइज करते थे कि वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो फंक्शन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमको वो वाला सोल्यूशन चाहिए जो इस वाले पॉइंट से पास करे। ये इसका सोल्यूशन है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन हमको वो वाला सोल्यूशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे। तो जब कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट का इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा ना, दैट मीन्स दे वांट यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, अज्यूमिंग कि ये वाला कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब ये वाला कर्व अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब आप x की जगह पे 0 बिठाओ और y की जगह पर 5 बिठाओ, उस टाइम पर LHS इक्वल्स टू क्या हो रहा होगा, RHS हो रहा होगा, और LHS इक्वल्स टू RHS करके वहां से आपको C मिल जाएगा, और जो भी C का वैल्यू आएगा वो आप इसमें बिठा दो, एंड उससे जो आपको इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इट विल आल्सो बी पासिंग थ्रू 0,5। अभी के लिए इट इज जस्ट अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू 0,5। बट 0,5 बिठा के और बिठाने के बाद जो वहां से C आएगा वो अगर आप इसमें पुट कर देते हो तो ये सोल्यूशन भी है और 0,5 से पास भी कर रहा है, ठीक है। लिखो और एक बार समझाओ ये वाला कि हो जाएगा, लिखो नाउ फॉर सोल्यूशन passing through 0,5, now for solution passing through 0,5 यहीं पे लिख देता हूँ, x के जगह पर 0 बिठाना, y की जगह पे 5 बिठाना, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, 5 इज इक्वल्स टू c इंटू e टू द पावर माइनस 0 का क्यूब। सो 5 इज इक्वल्स टू c इंटू e टू द पावर 0 बेसिकली, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन वुड बी या विल बी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन विल बी y is equals to 5 times of e to the power minus x,
y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स का क्यूब। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक बार फिर पूछूंगा, ये सोल्यूशन है कि नहीं? सोल्यूशन तो ये भी है। ये सोल्यूशन है कि नहीं? सोल्यूशन ये भी है। फिर इसमें उसमें क्या डिफरेंस? वो वाला कहीं से भी पास हो सकता है, ये वाला स्पेसिफिकली कहां से पास कर रहा है? 0,5 से पास कर रहा है। क्लियर मेरे ख्याल। तो इसके साथ में आपके शायद ये वाला आइडिया भी पूरा का पूरा खत्म। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखो आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो बात करना स्टार्ट कर। तो हेडिंग आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें फर्दर प्रोसीड करने से पहले दो टर्म है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट। मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइन का इक्वेशन जानते हो, हेल्प भी कर देता हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, अब फिर से पूछता हूँ, लाइन का इक्वेशन जानते हो? हाँ, क्या होता है बताओ? y इज इक्वल्स टू mx प्लस, ऐसे रैंडम बता रहा हूँ। इसमें m का मतलब क्या होता था? स्लोप। और c का मतलब क्या होता था? ठीक है चलो कांस्टेंट। ये सब वर्ड मत बोलो, बस कांस्टेंट। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्ट एक लाइन का इक्वेशन बताओ मेरे को, तो ऑब्वियसली यू विल से कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें मेरे को पहले से पता है कि m के जगह पर कोई ना कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, c के जगह पर भी कोई ना कोई फिक्स नंबर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या हो। मैं ये जानता हूं कि इस वाले इक्वेशन में x एंड y दे आर वेरिएबल, अदर देन दैट m इज अ कांस्टेंट, c इज आल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, तो उनका वैल्यू फिक्स तो होगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगा वो मुझे नहीं पता। तो इस टाइप का कोई भी कांस्टेंट जिसके बारे में ये पता है कि इट इज अ कांस्टेंट, लेकिन उस कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो अगर आपको नहीं पता है, उस टाइप के कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सा अटेन करेगा आपको वो भी पता है, तो उस टाइप के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कांस्टेंट। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपका जवाब होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। और अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 5, तो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस c। अब इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ये जो 5 हो गया, 5 क्या हो गया आपके लिए? फिक्स कांस्टेंट, और c क्या हो गया आपके लिए? आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर है मेरे ख्याल? तो पढ़ो इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज नॉट नोन, एंड फिक्स कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज नोन। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर मेरे ख्याल। नेक्स्ट आप लोगों का जो हेडिंग लिखवा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बहुत भारी भरकम सा है, मैं एक बार ऐसे ऑरली समझा देता हूँ, फिर हम रीड आउट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे इसके बेसिस पे। तो क्वेश्चंस करने से पहले चलो ठीक है, ये काम करता हूँ, सुन, इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर मैनी स्टैंडर्ड फिगर्स जिनका इक्वेशन आपको पहले से पता होना चाहिए और उनका ग्राफ का भी हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर आएंगे कि फॉर्मेशन किया कैसे जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फिगर रिकॉल करो, कैसा होता था? नहीं, फिगर तीन चीज है, फिगर, या फिगर या ग्राफ, तो एक ही चीज हो जाएगा शायद। हेडिंग बनाने में दिक्कत होगी। देखो यहां देखो, लाइन देखने में ऐसा होता है राइट, और इसका इक्वेशन हम क्या मान के चलते हैं? y इज इक्वल्स टू mx प्लस। ये आपको याद रहना चाहिए आज के बाद कि लाइन का मतलब फोटो वैसा और इक्वेशन ऐसा चलेगा। स्ट्रेट लाइन के बाद में आता है सर्कल विथ सेंटर एट h कॉमा की एंड रेडियस r। ये कैसा होगा बताओ? फोटो इसका ऐसा, फिर मेरे ख्याल में बीच में कहीं पे सेंटर, और रेडियस अगर हम मार्क करें, मान लो कि इस टाइप से कुछ, तो ये आपको रेडियस दिया। ठीक है, सेंटर आपका है h कॉमा की। इस सिचुएशन में इक्वेशन इसका होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये भी वैसे क्लास 11 में आया था, बाकी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आज के बाद में याद रख। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन देख लो, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें m और c दोनों का दोनों क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट। फोटो ऐसा होगा। सर्कल देखोगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, जहां पर h कॉमा के क्या है उसका? सेंटर, और r क्या है उसका? रेडियस। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस के अंदर में ना आपको m या c में से किसी एक का वैल्यू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता देगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो आपको ये वाला इक्वेशन चूज करना है, और यहाँ से फिर जैसे सिखाऊंगा वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हुज स्लोप इज 5, तो यू विल बिगिन विद y इक्वल्स टू 5x प्लस c, और फिर जो प्रोसेस सिखाऊंगा अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में?
शुरू में कुछ अगर नहीं पता है तो देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स, और किसी का अगर एक का वैल्यू दे दिया तो देयर विल बी ओनली 1 आर्बिट्री कांस्टेंट। सर्कल के इक्वेशन में कुछ भी अगर रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास में तो इन जनरल 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, एच, के और आर। ठीक है, एच और के क्या बनाएगा आपका सेंटर, आर क्या बनाएगा आपका रेडियस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा वेग होने की जगह पे स्पेसिफिक हो सकता है। वे स्पेसिफिक कैसे हो सकता है इसको देखो, सर्कल विथ सेंटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। ये आपका मेन फॉर्मेट है, इसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है ना। विथ सेंटर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। तो पहले थोड़ा सा मैं फोटो बनाता हूं, फिर शायद अच्छे से रियलाइज कर पाओगे आप लोग। मानो कि ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया सपोज करो कि आपका एक्स एक्सिस, और मान लो कि ये हो गया आपका सर्कल। सर्कल ऐसा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को ना टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, देखो सोचना थोड़ा अच्छे से। सेंटर अगर मैं यहां मानता हूं ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी रेडियस होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, अभी ये रेडियस और ये रेडियस अगर हुआ तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या होगा बताओ, आर कॉमा आर। ये समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल सर्कल में नहीं होगा, लेकिन अगर इस टाइप का कंडीशन बोल दिया तो ऐसा हो रहा होगा। अब अगर ऐसा हो रहा होगा तो यू विल बिगिन विथ ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, और ये वाले फॉर्मेट से अगर आप बिगिन करते हो तो इक्वेशन क्या लोगे आप बताओ, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फर्दर अगर तोड़ ताड़ के खोल देते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गॉन मेरे ख्याल में दोनों साइड से, और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां तक तो हम बाद में सिंप्लीफाई करके खुद ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये वाला लैंग्वेज है ना तो आपको ये वाले इक्वेशन से स्टार्ट करना चाहिए, ये आपको पता होना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इस इक्वेशन और प्रीवियस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो इस वाले में मतलब प्रीवियस वाले में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जो भी लॉजिक लगेगा वो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से लगेगा। लेकिन इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक ही है, तो जो भी लॉजिक लगेगा वो उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, आया समझ? ऐसा बहुत सारा लैंग्वेज हो सकता है, एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो कि ये वाला आ गया, सर्कल विद सेंटर इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कि यहाँ की जगह वो वहां चला जाएगा, और जो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो कैसा हो जाएगा, गलत बोल रहे हो शायद, माइनस आर कॉमा आर, एक्स विल बी नेगेटिव वाई विल बी पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पर जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा जनरल फॉर्मेट में तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब बार बार सिंप्लीफाई नहीं करते रहेंगे, स्टार्ट इससे करना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में एक लैंग्वेज और ये हो सकता है, देखो कि सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, जब क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा, तो आपका बिगिनिंग का ही इक्वेशन कैसा दिखेगा, आप एक्स माइनस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बाकी सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा देख लें। और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इस केस में भी कितना है, सिर्फ एक। इसका बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट, y नेगेटिव x पॉजिटिव, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस आर का होल स्क्वायर। बिगिनिंग इक्वेशन ये होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एक। फिर इसके अंदर एक लैंग्वेज ऐसा हो सकता है कि सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका थोड़ा फोटो बना के दिखा देता हूं। सेंटर जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे लेना है और ओरिजिन से पास करवाना है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए, सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे अगर रहेगा तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। अब आप देखो कि अगर वो ओरिजिन से भी पास कर रहा है और सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो ये वाला पार्ट तो रेडियस ही होगा ना। और एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का फॉर्मेट क्या होता था, आर कॉमा से। तो आपका इस सिचुएशन में जो चॉइस ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बाकी फिर सिंप्लीफाई करके हम देख लेंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इस केस में भी कितना है, एक। आया समझ? और क्या हो सकता है, सर्कल विद सेंटर ऑन y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या चेंज आएगा बताओ, ये इसके जगह यहाँ झूलता हुआ दिखाई देगा मेरे को, रेडियस और सेंटर के बीच में कनेक्शन होगा। सेंटर कैसा होगा आपका 0 का आर और रेडियस आपका आर मान के चल सकते हो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका,
आई थिंक x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बोलो y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो r स्क्वायर। ठीक है मेरे ख्याल में और भी कुछ वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। मैंने एक रफ आइडिया देने का आपको ट्राई किया अलग अलग सिचुएशन में। अगर कुछ और वेरिएशन हो डिस्क्रिप्शन के बाद में आपको लगे, जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं कि सेंटर मस्ट बी एट ओरिजिन एंड रेडियस इज r, तो क्या लोगे 0,0 आपका सेंटर हो गया, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ऐसा जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा ना उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन चूज कर लें, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें। चलो आगे यहाँ से, तो ये हो गया सारा का सारा सर्कल। इसके बाद में एक समान आता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला ठीक है ऐसे रफली दिखा देता हूँ। पैराबोला टोटल 4 होता है, ठीक है, समझना ध्यान से। एक पैराबोला ऐसे रफी बना देता हूं, इस टाइप का होता है, इधर फेसिंग और या फिर सेकंड इधर फेसिंग, ठीक है। और एक पैराबोला आपका होगा ऐसा अपवर्ड फेसिंग या फिर डाउनवर्ड फेसिंग, इस टाइप से, और या फिर इस टाइप से, ठीक है। इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x। ये लोग दोनों का एक सा है इसीलिए एक साथ रखा है। और इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है। और इसमें याद रखना कि ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन वाला, इसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। फिर ये जो लाइन है जो पैराबोला को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है इसको बोला जाता है एक्सेस। बाकी सब में भी वर्टेक्स और एक्सेस का आइडेंटिफिकेशन सेम ही हो, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ बोल सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एज इट्स एक्सेस, ये फेसिंग अपवर्ड्स। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पहले फोटो ये वाला आना चाहिए, फिर फोटो से यू विल कनेक्ट की ये वाला होना चाहिए, ठीक है। आया समझ। मैं अगर बोल दूं कि एक ऐसा पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन नीचे वाला, फिर इससे आप बिगिन करो और सारे के अंदर में एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन है वो e, क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में फिर ठीक है बस इतना ही, ये सारा कर्व आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो असली मसाला है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात करूं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइन का इक्वेशन बताओ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। लाइन के बाद में क्या था सर्कल, सर्कल का तो बहुत सारा था, एक जनरल बता दो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर क्या था पैराबोला, उसका एक बता दो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और फिर कुछ नहीं। अच्छा नहीं वो सब नहीं चाहिए, हो जाएगा, समझ गया आप। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया क्या है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया। कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना, उस फैमिली ऑफ कर्व का नॉर्मल इक्वेशन जो आप जानते हो पहले की पढ़ाई लिखाई से, जो नॉर्मल ज्योमेट्री का इक्वेशन आप जानते हो, वो इक्वेशन आपको लिखना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। कहीं पर अगर ऐसा है कि लाइन का इक्वेशन मेरे को 3 आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ भी अवेलेबल है और मेरे को 2 आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ भी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बता दो लाइन का इक्वेशन तो हम एकदम बचपन में अगर चले जाए तो ये होता है ना लाइन का इक्वेशन हमारे लिए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, बट इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना फील होगा आपको 3। और लाइन का एक और ऑप्शन क्या अवेलेबल है बताओ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे को लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो यू आर नॉट सपोज टू बिगिन विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यू शुड बिगिन विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व। आया बात समझ। फिर इससे बिगिन करके पहला काम तो है कि ये वाला इक्वेशन लिखो जो पुराने पढ़ाई लिखाई से, ये पुराने मान लो कि अंडरस्टैंडिंग से आपको पता है। बिगिन विद दैट इक्वेशन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ठीक है। जितना भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा एग्जैक्टली उतने बार बैक टू बैक आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। लाइक अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे बैक टू बैक, ठीक है। अगर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप 3 बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। आया बात समझ। फिर से बिगिनिंग से बताता हूं। पहले जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए उससे रिलेटेड एक जनरल इक्वेशन ऐसा लिखना जो पुराने अंडरस्टैंडिंग से आपको पता हो। उसमें आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार बैक टू बैक क्या करना है आपको डिफरेंशिएट, ठीक है। ऐसा करने से आपके हाथ में
नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट से एक ज्यादा इक्वेशन अवेलेबल रहेगा। जैसे मान लो कि मैं अगर इसी का बात करूं एक बार के लिए, तो एक इक्वेशन ये खुद हो गया इक्वेशन नंबर 1, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ मिलेगा मेरे को, वो हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। और सिंस दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, उससे मेरे को सेकंड ऑर्डर का भी कोई एक स्टेटमेंट मिलेगा, वो हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट, हर बार आपको उससे एक ज्यादा इक्वेशन मिलेगा, इंक्लूडिंग दिस फंक्शन ऑल्सो। ये समझ में आ रहा है? फिर बाय हुक और बाय क्रुक वो जो इक्वेशंस आपको मिला है ना, उन इक्वेशंस को आपस में ही मैनिपुलेट करके यू नीड टू फाइंड अ न्यू इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म वगैरह हो सकता है, बट एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? और ऐसा जो भी इक्वेशन आप बना के निकालोगे वही इक्वेशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा भारी लग सकता है, एक बार और बोलता हूं, फिर क्वेश्चंस करके दिखाता हूं तो ज्यादा रिलेट कर पाओ। ठीक है? आप ऐसा समझो कि जिस किसी का भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए मैं आपसे कहूंगा, आप पहले उससे एसोसिएटेड एक सिंपल वाला इक्वेशन लिखो विथ मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है? जितना आर्बिट्री कांस्टेंट इसके अंदर होगा उतने बार बैक टू बैक इसको आपको डिफरेंशिएट करना। जैसे 2 है तो 2 बार करो, 1 है तो 1 बार करो, 3 है तो 3 बार करो, जितना है उतने बार करो। डिफरेंशिएट करने के बाद में जितना आर्बिट्री कांस्टेंट था उससे एक ज्यादा इक्वेशन अवेलेबल होगा आपके पास। लाइक जैसे इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक इक्वेशन तो ये खुद हो गया, और 2 बार जब आप बैक टू बैक डिफरेंशिएट करोगे तो 2 वहां से रिजल्ट आएगा, तो टोटल इक्वेशन आपके हाथ में कितना होगा? 3। अब इस 3 इक्वेशन को आपस में ही मैनिपुलेट करके आपका टारगेट है, आपका एम है एक नया इक्वेशन निकालना, और जिस इक्वेशन में आपको एक कंडीशन मान के चलना है कि एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आया बात समझ? और ऐसा जो भी कंडीशन आप डेवलप करोगे इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से, उस कंडीशन को ही बोला जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं कहीं पे ये बहुत इजी होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मैं 2 एग्जांपल आपको दिखाता हूं। सपोज करूं कि मैं आपको बोलूं कि गिव मी अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, whose slope is let's say 7, तो आप कहां से बिगिन करोगे ये बताओ? y is equals to 7x plus कितना आर्बिट्री कांस्टेंट? 1। तो एक बार के लिए इसको इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करो, और एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही बार कर पाओगे, तो क्या होगा बताओ? dy dx is equals to 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बट बाय गॉड्स ग्रेस आप देखो कि इस इक्वेशन में तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, 7 तो फिक्स कांस्टेंट है, तो हम सीधा इसी को अपना आंसर मान। आया समझो? थोड़ा और सिखाता हूं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी ओरिजिन से अगर वो पास कर रहे हैं तो आप ये रिकॉल करो, ये थोड़ा दिखा देता हूं, 1 सेकंड रुको। जैसे इसमें क्या है ना कि m तो होता था स्लोप, c होता था कांस्टेंट। थोड़ा और प्रिसाइज अगर बात करें तो c होता था कि y एक्सिस को कितने दूर पे काटेगा। अब अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो y एक्सिस को कितने दूर पे काटेगा? 0 दूर पे। तो ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? y इक्वल्स टू mx। समझ में आ रहा है? अब मैं फिर से अपना क्वेश्चन बताता हूं आपको। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप बिगिन कहां से करोगे? y इज इक्वल्स टू mx से बिगिन करोगे, यही वो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स कैन यू सी? 1। सो हाउ मेनी टाइम्स आर यू अलाउड टू डिफरेंशिएट? 1। क्या होगा वो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट? dy dx इज इक्वल्स टू m, राइट? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ना पिछले बार यू आर सो लकी कि एक बार डिफरेंशिएट किया, जो आया उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो उसी को आंसर मान लो आप। इस बार यू आर नॉट दैट लकी, इसमें भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब कुछ ऐसा जादू का छड़ी चलाना है कि एक नया इक्वेशन आए जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो। तो यहां पर आई विल से कि इट इज वेरी सिंपल, जो भी ये m का आंसर आ रखा है वो उठा के उसमें पटक दो, फर्स्ट वाले में। आ रहा समझ? क्या मिलेगा बताओ? y इज इक्वल्स टू, बोलो, m के जगह पर dy dx इनटू x। अब ये जो आपको इक्वेशन मिला ना बाय हेल्प ऑफ दीज टू, जिसमें देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलेंगे इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जिस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? एक आखिरी सैंपल और दिखाता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस, तब क्या होगा? चलो, तो हम बात कर रहे थे कि मेरे को लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, रैंडम लाइन, कुछ और स्पेशल कंडीशन नहीं बोल रहा हूं। क्या होगा बताओ? y is equals to mx plus c. How many arbitrary constants are there? तो कितने बार डिफरेंशिएट करना है अलाउड? क्या होगा बताओ?
पहला dy dx इज इक्वल्स टू m, नेक्स्ट d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास 3 इक्वेशन है, लेकिन भगवान का दया ऐसा कि तीसरा इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, तो मैं इसी को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकता हूं। अगर तीनों में आर्बिट्री कांस्टेंट होता तो फिर मैं कुछ आपस में भिड़ाता ही लोग, इसका वैल्यू उठा के उसमें डालता, उसका वैल्यू उठा के इसमें डालता। टारगेट बहुत सिंपल है कि एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो इनके मदद से निकला हो और उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यदि डिफरेंशिएट कर करके खुद ही सब लोग गायब हो गया तो वो बेस्ट केस, लेकिन यदि खुद सब लोग खुद गायब नहीं हो रहा है तो फिर आपको इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। क्लियर? एक बार ना मन ला के इसको पढ़ो, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, बाकी फिर भी पढ़ लो एक बार। देखो पहला स्टेप तो वैसे थोड़ा और एक स्टेप पीछे चले जाओ आपके, राइट द इक्वेशन, उसके बाद में आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, गिवन इक्वेशन को मार्क करो 1, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एंड मार्क द कंसेक्यूटिवली ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स एज इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। और याद रखना कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट का क्वांटिटी होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन उससे एक ज्यादा होगा आपके पास आंसर निकालने के लिए। नाउ बाय द हेल्प ऑफ ऑल द ऑब्टेन्ड इक्वेशन ट्राई टू फाइंड अ न्यू इक्वेशन दैट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। चलेगा यहाँ तक? और उससे जो निकलेगा वही क्या रहेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी एक ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने का, ठीक है ना, वो ये है जैसे डिफरेंशिएट आप कितने बारी कर रहे हो ये बताओ, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बारी कर रहे हो। अभी जितना बारी आप डिफरेंशिएट करते जाओ, जैसे एक बार डिफरेंशिएट किए तो dy dx का हाईएस्ट ऑर्डर कितना अवेलेबल होगा? 1। 2 बारी किया है तो, 3 बारी किया है तो, 4 बारी किया है तो इससे हम एक नोट जो है वो दिमाग में डाल सकते हैं कि हमारे मेन इक्वेशन के अंदर में जहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, उसमें जितना आर्बिट्री कांस्टेंट का क्वांटिटी फाइनली ऑब्टेन होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होगा। फील कराता हूं, यहां देखो इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट था, तो जिसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हो उसका ऑर्डर भी देखो 2। और ये हमेशा ही ऐसा होगा क्योंकि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा आप उतने बारी बैक टू बैक डिफरेंशिएट करोगे और उतना बार बैक टू बैक डिफरेंशिएट कर करके ऑर्डर आपका उस लेवल तक पहुंच जाएगा। आया बात समझ? कहीं पर अगर सपोज करो कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखो 1। आ रहा बात समझ? यहां पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1, तो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट वही रहेगा आपके फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ये चीज समझ में आता है पक्का? और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि हमको ऐसा इक्वेशन चूज करना चाहिए जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट और क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो इन सब चीजों को पीडीएफ से रिवाइज करना, क्वेश्चंस को बिगिन करते हैं। हाँ चलो ठीक है, देखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस वेयर m इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बता दिया कि यही इक्वेशन है। बिगिन करो, y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बताओ, mx कितना आर्बिट्री कांस्टेंट, एक तो इसको भी 1 मार्क कर लो, एक ही m है ना बस। dbs क्या हो जाएगा बोलो, dy dx इज इक्वल्स टू m, इक्वेशन नंबर 2। फिर 1 एंड 2 टुगेदर इंप्लाइज क्या, y इज इक्वल्स टू dy dx इंटू x, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस वेयर m एंड c आर आर्बिट्री कांस्टेंट। एक बार बोर्ड की तरफ देखना, एक बात मैं और क्लियर कर लो यहाँ पे, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोल के छोड़ दे, बाकी ये वाला चीज आपसे खुद से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको याद है, इसीलिए वो शुरू का चार्ट समझाया था। ठीक है, तो दिया रहेगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करो। तो ऑलरेडी शायद कर ही चुके हैं हम इसको, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, प्रोटोकॉल के हिसाब से 1 मार्क कर लो, काम तो वैसे आएगा नहीं। dbs एक बार करोगे तो dy dx इज इक्वल्स टू m, प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको 2, और एक बार और dbs लगा दो तो d2i बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। भगवान के दया से इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ही नहीं, इसी को हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकते हैं। चलेगा? नहीं क्वेश्चन लिखना क्या, कॉमा दे की वजह से रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है, वेयर r ग्रेटर देन 0 इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट। कितना आर्बिट्री कांस्टेंट आपके इस एक इक्वेशन में, तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे और करके क्या मिलेगा बताओ, 2x प्लस 2y dy dx, और r तो कांस्टेंट है तो इक्वल्स टू 0।
अब कुछ रिप्लेस वगैरह की भी दरकार शायद है नहीं, और 2 को कॉमन लेके 0 से डिवाइड करके उड़ा सकते हो। x प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर। बस एक बार देख लो, ये सब दो दो लाइन का ही है। अच्छा ठीक है, एक आखिरी लास्ट देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन containing the arbitrary constants and satisfied by the following equation। इसमें a arbitrary constant, तो number of arbitrary constant 1, तो y is equals to a into x का क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट करोगे तो dy dx is equals to a into I think 3x स्क्वायर। हालांकि दोनों इक्वेशन में ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो क्या करोगे बताओ, a का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। a का वैल्यू सेकेंड वाले के हिसाब से क्या होगा बताओ, 1/3x स्क्वायर इंटू dy dx, ये आपके a का आंसर है। हाँ, इसको आप डाल दो 1 एंड 2 टुगेदर इंप्लाइज आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1/3x स्क्वायर इंटू dy dx इंटू मेरे ख्याल में x का क्यूब, तो x स्क्वायर x क्यूब 1x, सो यहाँ से मिलेगा आपको y इज इक्वल्स टू x/3 dy dx, यही आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।